सो लास्ट टाइम हमने पोजीशन को डिस्कस करना शुरू किया था, लेकिन द बैड पार्ट इज़ के वी कुड नॉट रिकॉर्ड दैट सेशन। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग हुई थी लेकिन उसकी वॉइस हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से आई थिंक दैट इज़ नो मोर इन यूज़। तो हम जो लास्ट टाइम पोजीशन की थी, हम स्टार्ट से उसकी एक रिकैप देते हैं क्विकली, पहले 5-6 मिनट में, और फिर हम मज़ीद उससे आगे चलेंगे। बेसिकली व्हाट आई डिस्कस्ड वाज के पोजीशन की प्रॉपर्टी काम आती है हमारी लेयरिंग के, यानी अक्सर ऐसा होता है कि हमारे वेब पेज पे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, या कोई पॉपअप या कोई साइड बार या कोई नेविगेशन, या तो कहीं किसी एक पेज के हिस्से पे स्टिक होती है, या किसी एक वेब पेज के ऊपर दूसरी लेयर के तौर पे आ रही होती है। मैंने क्विकली जो एग्जांपल्स दी थी आपको, एक गालिबन अली एक्सप्रेस जो कि फेमस वेबसाइट है उस पर दी थी कि आपके जो पॉपअप्स हैं या जो ओवरलेज हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे शो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी समथिंग इन हेयर, ये जैसे ये पॉपअप आ रहा है, अब आप ये जो स्क्रॉल करते हैं या स्क्रॉल ना भी करें तो इनफैक्ट इसकी मौजूदगी में ये देख रहे हैं कि ये पूरा पॉपअप जो है ये पीछे जो इसके कंटेंट है सर्च बॉक्स वगैरह ये उसके ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब है दिस इज़ द सेकंड लेयर, इसके पीछे एक लेयर है उसके ऊपर ये लेयर आ रही है। अगर मैं इसे हटा दूँ तो नाउ दिस इज़ क्लियर। दूसरा ये है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो कैन यू सी दिस, जो ही मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो ये जो ऊपर इसकी नेविगेशन और सर्च बार है ये यहाँ स्टिक हो गई है, बाकी कंटेंट स्क्रॉल कर रहा है वो अपनी जगह से हिल नहीं रही। ये भी बेसिकली क्या होता है, हमारा एक लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर इफ़ यू क्लिक समवेयर हेयर और समवेयर अराउंड, तो कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि आपको पॉपअप्स दिखते हैं। लेट मी ट्राई कि इफ़ यू कैन सी द पॉपअप इन हेयर, ये अब बाकी सारा का सारा कंटेंट पीछे मौजूद है, आपको ये साइन इन के लिए एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स आया, तो ये भी क्या हो गया, लेयर है, एक लेयर पीछे मौजूद है, दूसरी लेयर उसके टॉप पे आ गई या ऊपर आ गई। तो इसी तरह अगर आप लेट्स सी यहाँ पे जाएं तो दिस इज़ अगेन लेयरिंग, कि वो पीछे वाला कंटेंट मौजूद है, ये जो ड्रॉप डाउन है ये उसके ऊपर आ गया। तो ये बेसिकली अगर आपको इस तरह का काम अचीव करना हो तो आप पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसकी वैल्यूज़ 5 हैं, यानी पोजीशन की वैल्यू होती है पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन स्टिकी और पोजीशन स्टैटिक। जिस तरह हमने डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है लेकिन डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले की हैं, इसी यानी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़। प्रॉपर्टी एक है उसकी वैल्यूज़ कितनी है, 5। इसी तरह पोजीशन एक है, पोजीशन की प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी वैल्यूज़ कितनी है, 5 है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टिकी एंड पोजीशन स्टैटिक? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इनका यूज़ केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, जितनी भी कोई भी पोजीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक टर्म मैंने बोली थी नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब ये है कि हमने टैग्स को बाय नेचर या बाय बिहेवियर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, या तो वो कोई भी टैग जो हम पढ़ते हैं या वो इनलाइन होगा या वो क्या होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा। तो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे दे वुड स्टैक ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होंगे, यानी एक ही लाइन में वो नहीं आ रहे होंगे, बल्कि हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट नई लाइन में जगह बनाएगा और जितनी अवेलेबल स्पेस है उनको क्या करेगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो है फॉर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। लफ्ज़ डॉक्यूमेंट फ्लो पे फोकस करना है। और इनलाइन एलिमेंट्स के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या है कि जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स आते हैं वो उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनका कंटेंट होता है, और वो अपने सामने बाकी दूसरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये 2 बिहेवियर्स हैं। लेकिन हम जब किसी भी एलिमेंट को पोजीशन अप्लाई करते हैं, और पोजीशन अप्लाई करने का मतलब 5 में से 4 कोई भी पोजीशन अप्लाई करें, यानी बाय डिफॉल्ट किसी भी एलिमेंट की जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है, यानी हमने पोजीशन नहीं दी तो उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी तो होगी ना, वो होती है स्टैटिक। तो एक पोजीशन तो पहले से होती है, यानी इन तमाम एलिमेंट्स की नॉर्मल पोजीशन, डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है, स्टैटिक पोजीशन। तो पीछे कितनी रह गई पढ़ने वाली, 4 रह गई। कौन कौन सी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी। तो 5वीं तो हो गई कवर। तो बाय डिफॉल्ट ये भी स्टैटिक है पोजीशन, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है। जैसे जितने भी इन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं आप उनको डिस्प्ले ब्लॉक ना दें, वो डिफॉल्ट ब्लॉक होते हैं, लेकिन आप उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब जितने भी डिफॉल्ट एलिमेंट्स हैं सारे स्टैटिक होते हैं, हमें उनकी पोजीशन की वैल्यू चेंज करनी है। जब हम चेंज करेंगे तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे
ये एक एलिमेंट है लास्ट 1 2 3 4, इनमें से मैं किसी भी एक को पोजीशन दे देता हूँ। मैं सेकंड वाले को दिस टाइम पोजीशन देता हूँ, तो मैं सेकंड वाले के साथ एक अलग क्लास दे देता हूँ। ये भी आपको बताया था कि आप किसी भी HTML के टैग को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा क्लासेस असाइन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा क्लासेस असाइन करेंगे तो सिंपली आप पिछली क्लास के बाद स्पेस दे के नई क्लास का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सेकंड क्लास देना चाहता हूँ तो POS देना चाहता हूँ पोजीशन के लिए। कोई भी क्लास का नाम आपको पता है वैलिड हो सकता है। तो अब ये जो डिव है इसके साथ एक क्लास तो एसोसिएटेड है टेस्ट, और उस टेस्ट के जो स्टाइल्स हैं वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं ऑलरेडी। ये जो दूसरी क्लास है POS, ये मैंने स्पेशल इसलिए दी है कि इस पे वो जो एग्जिस्टिंग स्टाइल हैं वो तो लगे रहेंगे, प्लस इसमें कुछ एडिशनल स्टाइल देना चाहता हूँ। तो वो एडिशनल स्टाइल में मैं क्या करूँगा, देखिएगा मैंने कहा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का नॉर्मल फ्लो ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं। लेकिन पहले जरा जी ठीक हो गया। बाय द वे हम पिछला लेक्चर जो रिकॉर्डिंग किया था उसमें हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो ओके ठीक हो गया, गॉट इट। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको दी रेड क्लास। अब मैंने इसको देनी रेड क्लास यानी रेड कलर तो इसलिए दिया कि जस्ट आपको नजर आए इसका बिहेवियर क्या होने वाला है। अब जब मैं इस एलिमेंट को पोजीशन दूंगा तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये बागी हो जाएगा। बागी का मतलब ये है कि ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा। जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा तो इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल हो जाएगा। लेट्स सी इट। मैंने यहाँ पे इसको देनी है पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा फिक्स्ड क्यों? मैं रिलेटिव भी दे सकता हूँ, मैं एब्सोल्यूट भी दे सकता हूँ, मैं स्टिकी भी दे सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन स्टार्ट कहीं से तो करना है। तो फिक्स्ड इज कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड दूंगा, पोजीशन फिक्स्ड। तो अब आपने देखा कि वो उसका जो नॉर्मल फ्लो था उससे हट गया, अब नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल फ्लो से हटने का मतलब क्या है, देखें इसके नीचे जितने भी एलिमेंट थे इन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर से इनको जगह खाली मिली, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, ऊपर पुश कर दिया। रीजन बीइंग जब भी किसी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है। डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होने का मतलब है कि विजुअली बेशक आपको वहीं दिखे, एक्चुअली वो वहां मौजूद नहीं होता। समझ आई बात? तो विजुअली वो वहां पे बेशक आपको दिखे कि मौजूद है, लेकिन एक्चुअली वो उस जगह पे मौजूद फ्लो में नहीं होता। समझ आई बात? विजुअली आपको लग रहा होगा कि यार उधर ही है, लेकिन एक्चुअली नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर क्यों आए हैं, बिकॉज नीचे वालों को ऊपर देखा कि ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये जो मैंने बागी होने वाला काम बताया था ना, ये रेड वाली क्लास है, ये क्या हो गई है, बागी हो गई है। अच्छा बागी होने में इसने एक और असर लिया कि इसकी विड्थ पे असर पड़ा है। यानी ये डिस्प्ले ब्लॉक था तो फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा था, जब मैंने इसे पोजीशन दी तो इसकी जो विड्थ है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आप कहेंगे विड्थ नजर तो आ रही है, ये विड्थ क्यों नजर आ रही है, इसके कंटेंट की वजह से। अगर मैं इसका कंटेंट फॉर नाउ रिमूव कर दूं तो देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट को हम पोजीशन देते हैं तो उसकी विड्थ भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर हमने उसकी विड्थ को वापस लाना है, अब ये जो नजर आ रहा है आपको, ये पता है क्या है, ये पैडिंग है, यानी विड्थ उसकी खत्म हो चुकी है। अगर मैं पैडिंग भी खत्म कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। तो अगर किसी भी एलिमेंट को आप पोजीशन दें, उसकी विड्थ खत्म हो जाए या विड्थ पे इफेक्ट पड़े, तो आप उसकी विड्थ को वापस लाने के लिए खुद कह दें, कोई फिक्स विड्थ दे दें या 100% दे दें, इफ यू स्टिल वांट टू लेट इट ऑक्यूपाई 100%। तो एक बात, दो बातें तय हो गई हैं। पहली बात ये तय हो गई है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देंगे अदर देन स्टैटिक, स्टैटिक तो डिफॉल्ट होती है, पोजीशन की कोई भी वैल्यू देंगे तो उस पर दो असरात पड़ेंगे अभी तक, बाकी आगे चल के बताऊंगा। पहला असर यह है कि वो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा तो बाकी एलिमेंट्स को लगेगा कि वो जगह खाली है, वो उस जगह को ले लेंगे। ये उस डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया। अब आउट होने का मतलब क्या है, या तो ये ऊपर आ गया या ये पीछे चला गया। तो जब पहला असर यह है कि इसने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को छोड़ दिया, दूसरा असर यह हुआ कि इसने इसकी विड्थ को इंपैक्ट हुआ, तो मैंने विड्थ को 100% दे के विड्थ वापस ले आया। अब जब पोजीशन, यानी तीसरा इफेक्ट क्या होगा कि जिस एलिमेंट को आप पोजीशन देंगे उस पर 5 प्रॉपर्टीज मजीद अवेलेबल हो जाएंगी जो नॉर्मली
इजाज़त नहीं होती लगाने की। वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स। ये 5 प्रॉपर्टी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी एलिमेंट को, जिसको मैंने पोजीशन फिक्स दी है, इसको मैं दे दूं टॉप और टॉप से मैं दे दूं 0, तो 0 का मतलब ये टॉप से कितना गैप लो? 0। तो 0 का मतलब इट विल स्टिक इटसेल्फ टू द टॉप। ठीक, ये जो टॉप पे थोड़ी सी स्पेस है वो बिकॉज ऑफ द मार्जिन या पैडिंग है जो इसके पेरेंट को या बॉडी को डिफॉल्ट मिली हुई है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं टॉप 0 ना हो, टॉप से कुछ स्पेस छोड़ के नीचे शो करो खुद को, तो आप पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं कहता हूँ टॉप से कितना दो? 100 पिक्सल्स। तो ये इट विल कैलकुलेट 100 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप एंड इट विल प्लेस दिस एलिमेंट राइट एट दैट पोजीशन। अगर मैं कहूँ ऐसा नहीं करो भाई, बल्कि आप बॉटम पे आ जाओ, तो मैंने कहा बॉटम 0 एंड देन इफ आई रिफ्रेश इट विल कम ऑल द लॉन्ग, यानी बॉटम से 0 कैलकुलेट करेगा और वहाँ उसको प्लेस कर देगा। लेफ्ट राइट पे तो ऑलरेडी कहीं मूव ही नहीं करेगा क्योंकि वो फुल विड्थ है, तो लेफ्ट 0 करेंगे तो वो उधर ही रहेगा, राइट 0 करेंगे तो उधर ही रहेगा, बिकॉज उसकी विड्थ जो है वो ऑलरेडी पूरी है। लेकिन अगर इसकी विड्थ पूरी ना हो, मैं इसे कहता हूँ टेक 10% ऑफ द ब्राउजर्स व्यू पोर्ट विड्थ, तो ये आ गया। अब आप इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। अब बॉटम है तो आप कहें जी बॉटम भी 0, राइट भी 0, तो बॉटम राइट पे आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं जी कि बॉटम से, अभी जो अली एक्सप्रेस पे देखा था आपने यहाँ एक डायलॉग बॉक्स, तो वो कैसे होगा? मैंने कहा जी टॉप से 10 पिक्सल्स दे दो और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल्स दे दो, या लेफ्ट से थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो ये बेसिकली यहाँ आ जाएगा और इसकी जो विड्थ है वो 10% के बजाय इसे आप 600 पिक्सल्स दे दें तो यहाँ आ जाए। तो ये बेसिकली वही चीज़ आपको जो अली एक्सप्रेस पे देखने को मिल रही थी वही आएगी। अगर आपने ये देख लिया है कि जब हम पोजीशन देते हैं तो विड्थ ख़त्म हो जाती है उसकी अपनी, तो फिर हमें जाहिर है उसको देखने के लिए विड्थ तो देनी है। अगली बात आपने पूछी कि हम इसे टॉप बॉटम नहीं दे सकते, तो टॉप बॉटम विड्थ देने के लिए नहीं है, टॉप बॉटम उसको प्लेस करने के लिए, उसकी प्लेसमेंट के लिए। अगली बात फिर आप कहेंगे जी टॉप बॉटम फिर भी नहीं दे सकते, तो मैं कहूँगा जी दे सकते हैं अगर आपको ये वाली पोजीशन वाली डिव को स्ट्रेच करना है ऑल द वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फिर लेफ्ट भी 0 दे दें, राइट भी 0 दे दें, ये अपने आप को क्या कर लेगा? स्ट्रेच कर लेगा। और टॉप भी 0 दे दें, बॉटम भी 0 दे दें, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा? पूरी स्क्रीन पे स्ट्रेच कर लेगा, जो लास्ट टाइम बताया था। ठीक, तो दैट्स द थिंग। तो आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बिलफर्स मैं ये कहता हूँ इसको, जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, टॉप भी 0 और बॉटम भी 0, तो ये क्या करेगा? टॉप वाला अपनी तरफ खींचेगा, बॉटम वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बेचारा क्या कहेगा? दोनों को खफा नहीं करेगा। ठीक है, समझ आई बात? और अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो तो बैकग्राउंड में रेड कलर के बजाय RGBA करें और फिर उसमें R की वैल्यू भी 0 दें, ग्रीन वैल्यू भी 0 दें, ब्लू वैल्यू भी 0 दें और अल्फ़ा जो है वो 0.6 दे दें, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसपेरेंट फैक्टर। ठीक, और फिर जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अगर आप इसको 1 कर दें तो ये फुल ब्लैक हो जाएगा, और अगर आप इस ऊपर वाली ब्लैक लेयर ऊपर आ रही है और ऑरेंज लेयर्स बैक पे आ रही हैं, तो अगर ऊपर वाली लेयर को बैक पे भेजना चाहते हैं तो आप जी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव में दे दें। एनी पॉजिटिव वैल्यू विल ब्रिंग इट अप, एनी नेगेटिव वैल्यू विल टेक इट बैक डाउन। ठीक है, सो मैं पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ 1, तो 1 ऑलरेडी ये ऊपर है तो मैं -1 देता हूँ सो दैट आई कैन सेंड इट बैकवर्ड्स। तो नाउ वो जो ब्लैक वाली लेयर है वो पीछे चली गई और बाकी चली गई। तो ये हमारा रीकैप है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, लेकिन समहाउ हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो चूँकि अभी ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी यही रिक्वेस्ट की है जी कि आप उसका रीकैप दे दें ताकि हमें हमारे पास वॉइस आ जाए। तो अभी तक हमने पोजीशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन उस एक प्रॉपर्टी के सारे पॉसिबल जो फ्लॉज हैं, आउट ऑफ द फ्लो जाना, विड्थ को इम्पैक्ट करना, फिर विड्थ को रिवाइव करने के लिए क्या करना है, वो सारे काम आपको समझ आ चुके हैं। ठीक, अब ज़रा इससे आगे आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। व्हाट इफ आपको ये करना हो, कैन यू सी दिस? ज़रा गौर से देखिएगा।
मैंने आपको पहले कहा था डिज़ाइन में आप जितना बारीक बीनी से किसी चीज़ को देखेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ये जो साइन अप का पॉपअप बॉक्स है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ब्राउज़र के शार्प सेंटर में है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ऑल द वे इट इज़ यहाँ पे और यहाँ से एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। ज़रा बात बड़े गौर से समझने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर हमें इसी तरह का पॉपअप बॉक्स क्रिएट करके उसको एग्जैक्ट सेंटर में करना है तो उसका तरीका क्या है, ज़रा इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड आई विल कम बैक टू दिस पिक्चर अगेन। अब हमारा केस ये है कि ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, पहले तो हम इसको उसी तरह की शेप बनाते हैं, विड्थ 600 और हाइट भी 600, और ये टॉप बॉटम को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। हाइट 600 बहुत ज़्यादा हो गई है तो हाइट को हम 300 बोलते हैं और विड्थ को हम 400 बोल देते हैं। अब ये सपोज करें कि ये हमारा वही साइन इन वाला बॉक्स है, हमने इसको कहाँ प्लेस करना है, शार्प सेंटर में। एनी आइडिया? पोजीशन खुद दी हुई है ना, पोजीशन दी हुई है तो इसीलिए तो ऊपर आ रहा है ना। एनी आइडिया? इसको शार्प सेंटर में हॉरिजेंटली और वर्टिकली कैसे करेंगे? कर सकते हैं अगर इसका पेरेंट होता, अगर ये किसी फ्लो में होता। ये तो फ्लो में ही नहीं है, ये तो बागी है ना। अगर आप इसे किसी पेरेंट में भी रखेंगे तो ये तो पेरेंट की सुनता ही नहीं है। बागी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम एक हल है, लेकिन वो हल यहाँ फेल हो गया है। वो हल उन कामों के लिए जो चीज़ फ्लो में होती है। लेफ्ट से पिक्सल दे देंगे। वेरी गुड। आपकी क्या सिचुएशन थी? लेफ्ट से पिक्सल दे दें। अच्छा, आपको पता है कितने पिक्सल देंगे तो सेंटर में आ जाएगा? पता है तो बताएं। देखिए टोटल स्पेस कितनी है ब्राउजर की, तो सेंटर में कितनी होगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन सेंटर में आएगा नहीं। मतलब होना यही चाहिए। आई एम एग्री, हाफ वे एग्री। तो लेफ्ट 50% का मतलब यह है कि इसे 50% सेंटर में होना चाहिए। नजर आ रहा है सेंटर में? नहीं आ रहा ना, सेंटर में तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। ऐसे ही है। क्यों? देखें जरा, सेंटर में कब आएगा, जरा गौर से सुनिएगा आप दोबारा, क्योंकि इसका सेंटर कहां बनता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने लाइनें ड्रॉ की थी। इसका मतलब सेंटर में बनता नहीं है, लेकिन आधा काम हो गया हमारा। कि सेंटर ये बनता है ना, इसका मतलब है इस शेप का सेंटर पॉइंट यहां इसके साथ मैच होगा तो ये बॉक्स सेंटर होगा। अग्री? छोटी थोड़ी सी मैथ्स है, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, रट्टे वाली ज्योमेट्री नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा दे साइन बाय कॉस दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस शेप का सेंटर पॉइंट किसी तरह मैं इस सेंटर पॉइंट के साथ मैच कर दूं जो कि व्यू पोर्ट का सेंटर पॉइंट बनता है, तो ये शेप क्या हो जाएगी, शार्प सेंटर में हो जाएगी। तो अभी हल क्या है, अब देखें जरा, अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट निकालूं तो कैसे निकलेगा? यहां पे लाइन ड्रॉ करें और यहां पे लाइन ड्रॉ करें। इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट इस लाइन पे कैसे आएगा कि इस शेप को आधा काट के इस लाइन से परे ले जाएं। भाई समझ आई नहीं आई? यानी इस शेप का 50% कैलकुलेट करें और इस 50% को इस सेंट्रल पॉइंट से लेफ्ट पे ले जाएं तो एटलीस्ट एक्स एक्सिस पे ये सेंटर में हो जाएगा। कैन वी डू दैट नाउ? अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे आता हूं और मैं कहता हूं जी ये जो शेप है जिसको मैंने क्लास दी है POS के नाम से, एक प्रॉपर्टी होती है CSS में ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यह है कि इस शेप को, जिसको मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, इसको क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। क्या कर दो? ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज कर दो। और क्या करो, कैसे चेंज करो? ट्रांसलेट, ये एक फंक्शन है जिसमें आ रहा है ट्रांसलेट, सिर्फ ट्रांसलेट 3D, ट्रांसलेट X, ट्रांसलेट Y, ट्रांसलेट Z। कितने एक्सेस होते हैं हमारे पास?
एक्स वाई जी 3 एक्सिस होते हैं ना नॉर्मली फिजिक्स में। तो हम फिलहाल कर रहे हैं क्योंकि हम एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं ना, आधा काट के उसे एक्स एक्सिस पे रिवर्स मूव करेंगे। तो मैंने कहा जी ट्रांसलेट एक्स माइनस 50%। मैंने कहा जी कि जिस शेप को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं उसको 50% रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर दो। माइनस क्यों दिया? रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स सी इट। एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट सेंटर हो गया। लेट्स कैलकुलेट इट। सूत्र लगाना इंपॉर्टेंट है। दोबारा यहां पे आए और यहां पे देखें जी, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट सेंटर है। अब रह गया वाई एक्सिस। तो आप अंदाजा तो कर चुके होंगे कि मैंने आपको कहा है कि ट्रांसलेट अगर एक्स हो सकता है तो ट्रांसलेट वाई भी तो हो सकता है। समझ आई बात? अब जरा गौर से सुनिएगा फिर। मैं अब इशू क्या है? इशू ये है कि इस शेप का सेंटर पॉइंट यहां पे है, तो मुझे इस सेंटर पॉइंट को यहां से ड्रैग करके आधी शेप को वाई एक्सिस में रिवर्स लाना है। अच्छा, नॉर्मल फिजिक्स में वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है ना? भूल गया? अच्छा छोड़ दें फिर उसको, फॉरगेट इट, इसको याद रखें। बहरहाल अब ये जो आधी शेप है, मैं इसको कहता हूं इसको ट्रांसलेट करे वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ आ गई है? तो अब जरा गौर से सुनिएगा। मैं कहता हूं जी कि अगर वैसे मैं पहले तो ये करता हूं, अच्छा ट्रांसलेट करने से पहले ये करता हूं टॉप 50%। क्यों? क्योंकि मुझे टॉप से भी 50% लाना है। तो अब ये 50% आएगा नहीं कि 50% यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट वापस लाना है। जैसे लेफ्ट किया था ना, लेफ्ट 50%, तो ये सेंटर से स्टार्ट होके आगे जा रहा था। तो अब ने क्या किया, टॉप 50%, तो ये सेंटर से स्टार्ट होके नीचे जा रहा है। मुझे क्या करना है, इसके सेंटर को और ब्राउजर की व्यू पोर्ट के सेंटर को कोइंसाइड करना है, मिलाना है। तो हाउ कैन आई डू दैट? अब लेफ्ट 50%, टॉप 50%, तो ये ट्रांसलेट एक्स जैसे है ना, वैसे ये भी है ट्रांसलेट y माइनस 50%। लेकिन आपको पता है कि CSS में आप एक ही प्रॉपर्टी 2 दफा यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके लिए फिर जब आपको x और y दोनों की वैल्यू देनी हो तो फिर आप इसको सिर्फ ट्रांसलेट कर दें और इसके अंदर 2 वैल्यूज पास कर दें कॉमा के साथ, पहली x दूसरी y। समझ आ गई बात? नाउ इफ यू सी इट, यू वुड सी इट लाइक दिस। एंड नाउ अगर आप सूत्र लगाएं तो यू कैन सी कि आपकी पास यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। प्रूव मी रॉन्ग। मैंने इसे पूछा था फिजिक्स आती है, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा छोड़ दें फिजिक्स को, इसके रूल्स याद रखें। वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू नीचे है यहाँ पे और नेगेटिव वैल्यू ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? अच्छा नहीं, मेरी बात सुने। ये जो हमने रिवर्स किया ना, ये इस शेप को किया है। अगर हम टॉप 50% नहीं देंगे तो ये तो यहां जाएगी ही नहीं, तो फिर रिवर्स करने का क्या फायदा? ये क्लियर हो गया ना? मैं उस जरा आप वाली, अगर मैं इसको हटा दूं, अब पता है इसने क्या किया? क्या किया वैसे आपके ख्याल में? यस, माइनस 50% व्यू पोर्ट से ऊपर ले गया और माइनस 50% व्यू पोर्ट से लेफ्ट ले गया। तो अगर लेफ्ट और टॉप देना तो फिर तो ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का फायदा क्या है? बात समझ आई नहीं आई? चले जी जी, आप सवाल पूछो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इस स्क्रीन पे पिक्सल से आगे पीछे हो जाती, किसी दूसरी छोटी स्क्रीन पे ये ओपन होता तो उसमें तो फिक्स साइज पिक्सल तो फिक्स यूनिट है ना,
फिक्स यूनिट को हम करेंगे तो वो सिर्फ एक स्क्रीन के लिए फिक्स होगा, सारी स्क्रीन के लिए तो फिक्स नहीं होगा। ये जो मैंने अप्रोच दी है, इस वेब पेज को जिस मर्जी स्क्रीन पे जाके खोल दें, ये सेंटर में ही रहेगा। चाहे स्क्रीन इतनी सी हो तब भी उसका सेंटर कैलकुलेट करके उधर जाएगा, चाहे स्क्रीन इतनी सी हो तब भी उसका सेंटर कैलकुलेट करके उधर जाएगा, चाहे स्क्रीन इतनी सी हो। समझ आ गई बात? हाँ, पिक्सल इसलिए नहीं दे, फिक्स यूनिट का नुकसान है जी। बस क्लियर? चले, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये एडिशनल प्रॉपर्टी है और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे जी ये जो एक्सप्रेस है ना, इसमें तो देखें ब्लैक ओवरले है और ओवरले के ऊपर ये पॉपअप आ रहा है, तो इसमें केड़ी रॉकेट साइंस है यार। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं क्या करता हूं कि यही काम एक पॉपअप के बजाय दो पॉपअप बना लेता हूं। मैं इसको कट कर देता हूं और इसको कह देता हूं जी टॉप 0 राइट 0 लेफ्ट 0 बॉटम 0। ये क्या करेगा? पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा ना, ब्लैक। अच्छा, मैं टॉप से और बॉटम से मार्जिन भी ख़त्म कर देता हूँ जिसने भी दिए मैं, ताकि वो आपको जो एक हवा है ना वो भी ना लगे। ये दे, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ 0.6 कर दें, ठीक। अब ये काम यहां पे हो रहा है, इसके ऊपर दूसरा ओवरले है। अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, आप क्या करें, इसके अंदर, सॉरी किधर है जिसको मैंने POS ये क्लास दी हुई ना, इसका कंटेंट कर दें ख़त्म और इसके अंदर कर लें ओवरले इनर। ये बाहर था, इसको POS के बजाय क्या कर दें, ओवरले कर दें। नाम मीनिंगफुल है जरा ज़्यादा, ओवरले का मतलब स्क्रीन के ऊपर ओवरले आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरले इनर है, तो मैं क्या कर दूं, इस POS को काट के क्लास का नाम सिर्फ चेंज कर दूं ओवरले, सो दैट इट मेक्स सेंस फॉर अस। इट परफेक्ट। अब इस ओवरले के अंदर ये जो दूसरी अंदर वाली क्लास है, इसको टारगेट करें, इसको ये करें और इस पे सॉरी वो सारी प्रॉपर्टी दे दें जो आपने पीछे अभी दी हैं। कौन कौन सी? इसको भी जाहिर है पोजीशन करना है, तो पोजीशन फिक्स्ड, विड्थ 400 पिक्सल्स, हाइट 300 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है जैसे हम देख रहे हैं, वाइट। और टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50%, और बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल्स बिकॉज ये राउंड है। वालेकुम अस्सलाम। और इसके अंदर अगर आपको फर्दर डिज़ाइन करना है या कोई कंटेंट लिखना है तो आप जी, तो अंदर वाले एलिमेंट की अगर ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब है उसकी जी इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी हायर है, ऑलरेडी क्या है, हायर है। अब अगर आप चाहते हैं ब्लैक ओवरले ऊपर आ जाए और वाइट पीछे चला जाए तो फिर आप क्या करें, फिर जी इंडेक्स नेगेटिव वैल्यू वाइट को दे देंगे, पीछे चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही है ना, एग्जैक्टली। इसके अंदर एक और फिक्स करेंगे तो वो इससे भी ऊपर आएगा। अगर हम उनको पीछे मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डू दैट। समझ आ गई बात? अब ये एग्जैक्टली उस तरह का बन गया। ये अंदर मैंने सिर्फ पैराग्राफ लिख दिए, आप इसके अंदर वो बटन शटन डिज़ाइन कर लें और बाकी सारा डिज़ाइन जैसे आपको पता है कैसे करना है वो कर लें। तो ये बेसिकली ये है कि अगर आपने स्क्रीन के बिल्कुल शार्प सेंटर में लानी है कोई चीज़ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल है कोई? बहुत आसान है ना, मतलब आई मीन दैट्स द रीज़न कि मैंने आपको सिर्फ मैंने कहा है कि स्टिक टू द बेसिक्स, फ्लो खुद ब खुद बनता जाएगा, आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। एनीवेज,
अब एक और काम है, चलें छोड़ें उसको, गुस्सा नहीं करना, एक्साइटमेंट मुझे पता है आपको होगी। अब एक मसला है, ये जो क्रॉस का बटन है ना, या इसको छोड़े, एक और सीन बताता हूं आपको, या क्रॉस के बटन ही बता देता हूं, इसको जरा मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। मैं इसको फिलहाल जो पैराग्राफ इसके अंदर लिखा है वो हटा देता हूं और थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब मुझे करना ये है कि चले वो अलग से करते हैं, फिर उसको इसके साथ जोड़ देंगे। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं इसको फिर क्लियर करने लगा हूं, अगली चीज बताने लगा हूं। पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। फिक्स का यही काम है भाई, आपने कोई चीज व्यू पोर्ट पे फिक्स करनी है जो स्क्रॉलिंग पे इफेक्ट ना हो, स्क्रॉल बेशक पीछे जो कुछ होता रहे, ये चीज व्यू पोर्ट पे ही रहे। मैं बैकग्राउंड पे ना, बैकग्राउंड पे स्क्रॉल क्रिएट करके दिखाता हूं आपको। बैकग्राउंड पे सब कुछ स्क्रॉल कर रहा है, ये यहीं पे, और अगर आप चाहें तो ये स्क्रॉल डिसेबल भी कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है। नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल से, देखिए इनका स्क्रॉल नहीं हो रहा पीछे, हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है। तो वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि वैसे ये जावास्क्रिप्ट से भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आप सिंपली जब भी आपको स्क्रॉल डिसेबल करना हो तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे आके इसको ओवरफ्लो हिडन कर दें, और ये ओवरफ्लो हिडन करेगा आपका बॉडी, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो ये ओवरफ्लो क्या है ये वैसे मैंने बता तो चुका हूँ, लेकिन फिलहाल आप, यानी वी कैन डू दैट, वी कैन डू एनीथिंग प्रीटी मच। अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, कोई मसला, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम है। पोजीशन फिक्स्ड का यूज केस क्या आप पूछ सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल होती है? जब भी आपने किसी एलिमेंट को व्यू पोर्ट पे फिक्स करना हो, so that it becomes independent of scrolling and it always sticks to that particular position which you have specified for it. पोजीशन फिक्स दी होती है, लेकिन उन्होंने पता है थोड़ा सा ट्वीक किया होता है, उन्होंने स्क्रॉल की जो एक अमाउंट होती है, खास अमाउंट, स्क्रॉल की उस खास अमाउंट पे जाकर फिक्स करते हैं, नॉर्मली फिक्स नहीं होती, जावास्क्रिप्ट के साथ डायनामिक करते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहां देखिएगा, अभी ये टॉप फिक्स नहीं है, लेकिन मैं जो ही थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा वो टॉप फिक्स हो गया। नजर आ रहा है? तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए होता है कि आपकी नॉर्मल फिक्स नहीं होती, जो ही थोड़ा सा स्क्रॉल होता है वो कैलकुलेट करते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ स्क्रॉल इज ग्रेटर देन 200 और 300 और 400 देन मेक इट फिक्स। अच्छा ये क्या है, अब ये बना लेंगे, ये बेटा वही एग्जैक्ट चीज है जो अभी बताइए आपको। एक पॉपअप बॉक्स बना के हमने डिव बनाई है, उन्होंने इमेज ग्राफिक्स में ये ऐसा डिजाइन करके लाया और उसको पोजीशन फिक्स दे दी है। चले, नाउ मैं इसको रिमूव करने लगा हूं एंड लेट मी गो बैक टू दी सेकंड पोजीशन विच इज काइंड ऑफ, बल्कि डिलीट ही कर दूं, बल्कि नहीं डिलीट नहीं करता, रहने देता हूं। जब मैं इसे वापस करूंगा तो किधर गया सब कुछ? गायब नहीं हो गया, नॉर्मल अपने फ्लो में आ गया। नॉर्मल किधर आ गया? फ्लो में आ गया। एनीवेज, सो लेट मी शो यू कैसे फ्लो में आ गया। पोजीशन रिमूव कर दें, बॉटम टॉप फिक्स सारी प्रॉपर्टीज रिमूव कर दें, और यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर रहने दें।
अभी भी ये फ्लो में नहीं आया, क्योंकि ये अगर फ्लो में होता तो ये कभी भी स्टिक ना होता। ठीक है, क्यों नहीं आया? बिकॉज इसको पोजीशन फिक्स लगी हुई है। समझ आई बात? अब जब मैं हटाऊंगा तो फ्लो में आ गया। कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये जो रेड कलर की डिव है ये किसके अंदर है? ग्रीन के अंदर है, तो फ्लो में आ गया ना। और ग्रीन किसके बाद है? पहले के बाद दूसरे नंबर की डिव है, आ गया ना फ्लो में। तो जब आपने पोजीशन लगा दी तो ये बागी हो गया, पोजीशन हटा दी तो वापस फ्लो में आ गया। तो फ्लो इन और फ्लो आउट, डॉक्यूमेंट का फ्लो कब इन होता है कब आउट होता है, ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, पोजीशन की प्रॉपर्टी से। अब हम आगे की अगली पोजीशन डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज, अगर आपको ये दो चीज़ें डिस्प्ले और पोजीशन सही समझ आ गया ना, मैं आपको एडवांस लेआउट शुरू करा दूंगा और आपको मजा आएगा। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी से पूरी वेबसाइट। ठीक है, तो अब लेट्स सी, अब मैं एक और चीज बताने लगा। देखें, अभी अगर मैं रेड कलर को पोजीशन फिक्स दूं तो क्या होगा? अच्छा एक मिनट, मैंने ओवरले इनर को विड्थ दी हुई है ना, और मैं हाइट देता हूं, विड्थ खत्म कर देता हूं। जब विड्थ खत्म करूंगा तो क्या करेगा? डिस्प्ले ब्लॉक की विड्थ खत्म करूंगा तो पूरी अवेलेबल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा ना। बोलते क्यों नहीं हो खुदा के बंदो, पता नहीं क्यों ताले लगे हुए। तो अब मैं, ये रेड कलर का बॉक्स चाइल्ड है और ग्रीन वाला क्या है? पेरेंट है। तो अगर मैं इस रेड वाले को पोजीशन फिक्स देता हूं तो ये डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा, ये अपने पेरेंट शेरेंट सब कुछ छोड़ देगा और ये अपने आप को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की मदद से कहां प्लेस करेगा? विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। यानी अपने आप को मूव करेगा किसके लिहाज से? व्यू पोर्ट के लिहाज से। अब मैं ये नहीं चाहता, अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये अपने पेरेंट के अंदर ही मूव करे, ये अपने पेरेंट के अंदर मूव करे, यानी ये बागी हो जाए लेकिन अपने सिबलिंग्स से बागी हो, पेरेंट से बागी ना हो। समझ आइए बात? तो इसके लिए जब ऐसी सिचुएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसी सिचुएशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप ये चाहते हैं कि ये रेड कलर का बॉक्स मूव करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसको पोजीशन फिक्स दी जाती है, दैट एलिमेंट नॉर्मली स्टार्ट्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। अब हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट मूव करे विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यार गलत बोल गया, यानी जब मैं किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देता हूं तो वो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी पोजीशन दूं कि ये विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट मूव करे, व्यू पोर्ट मूव ना करे। प्रॉब्लम समझ आ गया? लेट्स सी। तो ओवरले पेरेंट है और ओवरले इनर क्या है? चाइल्ड है। तो जब भी आप ये चाहते हैं कि चाइल्ड रिलेटिव टू पेरेंट मूव करे तो पेरेंट को जाके पोजीशन दे दें रिलेटिव और चाइल्ड को जाके पोजीशन दे दें एब्सोल्यूट। नॉर्मली ये दोनों पोजीशन इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। और इसके लिए कौन सा सिनेरियो होता है नॉर्मली? कि चाइल्ड को आप मूव करवाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑन पेरेंट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। तो पोजीशन फिक्स कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन वी वांट टू मूव योर एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। क्लियर है? अब अगर मैं इसको चाइल्ड को, पहले तो ये देखें कि पोजीशन से क्या असर पड़ा। चाइल्ड को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, पेरेंट को मैंने पोजीशन रिलेटिव दी है। जब चाइल्ड को एब्सोल्यूट दी है तो क्या हुआ? विड्थ पे असर पड़ता है। किस पे असर पड़ता है? इसीलिए मैंने हार्ड कोडेड विड्थ खत्म कर दी थी, मुझे पता था ये प्रॉब्लम बताना है मुझे आपको। तो ये काम उधर भी नहीं हुआ था फिक्स के केस में, कि जब हमने पोजीशन फिक्स दी थी तो उसने किस पे अटैक किया था? जब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो इसने किस पे अटैक किया? विड्थ पे। जब मैंने पोजीशन रिलेटिव दी तो उसने विड्थ को इम्पैक्ट नहीं किया। बस ये याद रखें, रिलेटिव
विड्थ को नहीं छेड़ती, नहीं छेड़ती ना हाइट को भी, तो इसकी हाइट तो नहीं है, तो पैडिंग दी हुई है वो है। ये ओवरले की कम कहाँ, ये सिर्फ टॉप बॉटम से पैडिंग ले रही है ना, हाइट तो थी नहीं उसकी, हाइट तो है ही नहीं, कम किधर से होगी। वो आपको श्रिंक हुआ इसलिए लगा कि पहले बीच में चाइल्ड था तो चाइल्ड की वजह से वो उसकी हाइट पकड़ी हुई थी उसने, अब बीच में से चाइल्ड हट गया तो उसकी हाइट अपनी है ही नहीं। मेक सेंस? जो दो बातें बता रहा हूं बेटा, आपने पोजीशन फिक्स दी तो उसने भी अटैक किस पे किया, विड्थ पे। पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो उसने भी अटैक किस पे किया। अब अगर आप विड्थ वापस लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हाँ खुद फिजिकली विड्थ दे देंगे। और मैं इसको अब विड्थ दे रहा हूं 100% दूंगा तो कहां तक जाएगी, अवेलेबल। अब एक और बात करें, विड्थ तो इसने पकड़ ली लेकिन ये डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं है, समझ आई बात, डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं है। एक बात फिलहाल एक बात याद रखें, और दूसरी बात इसने हाइट की भी रिस्पेक्ट नहीं की, पोजीशन एब्सोल्यूट ने हाइट की भी रिस्पेक्ट नहीं की, तो ये अबनॉर्मल बिहेवियर है पोजीशन एब्सोल्यूट का। तो अगर आप इसको हाइट की रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करें, आप इसके पेरेंट को हाइट दे दें जाके, ठीक। बहरहाल मैं फिलहाल यहां पे हाइट, क्योंकि नॉर्मल फ्लो में क्या होता है, अगर पेरेंट की अपनी हाइट ना हो तो वो कौन सी हाइट उठाता है, अपने कंटेंट की हाइट उठाता है। वो किसकी हाइट उठाता है, अपने। लेकिन जब पोजीशनड हो तो वो हाइट की भी कदर नहीं करता। तो मैं देता हूं जी फॉर एग्जांपल, पेरेंट को हाइट दे देता हूं 600 पिक्सल्स, ये आ गया। और अब चाइल्ड को हाइट देता हूं 3 या 200 पिक्सल्स। तो अब बेसिकली मुझे ये काम आ गया, और मैं फॉर एग्जांपल इसको विड्थ भी देता हूं 100 पिक्सल इंस्टेड ऑफ 100%, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये आपने देखा था जब मैंने 100% दी थी तो वो स्क्रीन की व्यू पोर्ट से थोड़ा सा आउट हो रहा था, दैट्स बिकॉज ऑफ द एडिशनल मार्जिन, विड्थ प्लस मार्जिन जो इसका दिया हुआ लेफ्ट, इट वाज गोइंग आउट ऑफ द व्यू पोर्ट। अगर वो मार्जिन खत्म कर देते तो फिर वो वापस अंदर आ जाता। अब मैंने सिंपल क्या किया, मैं पेरेंट को हाइट दी और चाइल्ड को भी हाइट दी। बेसिकली मैं जो करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि चाइल्ड को मूव करवाना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। तो इसके लिए अभी फिर विड्थ हाइट को छोड़े, सिर्फ ये दो चीजें समझे, पेरेंट रिलेटिव, चाइल्ड एब्सोल्यूट। अब जाहिर है मैंने कहा था पोजीशन की कोई भी प्रॉपर्टी दें तो आपको 5 मजीद प्रॉपर्टीज अलाउ होती हैं। तो अब अगर इसे आप बॉटम 0 देंगे तो क्या करेगा, ये कहां जाएगा, कोई अंदाजा बता सकता है। इधर जाएगा या इधर जाएगा, पेरेंट के बॉटम पे जाएगा, ना कि व्यू पोर्ट पे। ये मैं पेरेंट को थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि देखने में आसानी हो, इसको 400 कर दें, ठीक है। तो अब जब मैंने बॉटम अप्लाई किया तो ये व्यू पोर्ट के बॉटम पे नहीं आया बल्कि किसके बॉटम पे आया, अपने पेरेंट के। अब अगर मैं इसे टॉप करूंगा बॉटम की जगह तो किसके टॉप पे जाएगा, अपने पेरेंट के टॉप पे जाएगा, ना कि व्यू पोर्ट के टॉप पे जाएगा। व्यू पोर्ट का टॉप ये है और इसके अपने पेरेंट का टॉप ये है। अब जब लेफ्ट दूंगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट तो आपको पता ही कहां जाना चाहिए, अब अगर राइट दूंगा तो राइट भी आपको पता है कहां जाना चाहिए। और राइट और बॉटम दोनों दूंगा तो कहां जाना चाहिए। अब अगर मैं इसको टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0 कर दूं तो क्या करेगा, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ऐसे ही है, क्यों मामा पूरी स्क्रीन पे क्यों आएगा, केड़ी खुशी चाहेगा, अपने पूरे पेरेंट को रैप कर लेगा या ओवरले आ जाएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि विड्थ और हाइट फिक्स दी हुई है। समझ आ गई बात, चाइल्ड को विड्थ और हाइट फिक्स दी हुई है। तो अगर आप इसको खत्म कर दें
तो ये करेगा। अब आप जानना चाहते हैं कि ये वाकई पेरेंट के ऊपर आया है, तो 1 मिनट मुझे दें। जानना चाहते हैं कि वाकई पेरेंट के ऊपर आया है, तो आप इसे क्या करें, RGBA (000) ब्लैक 0.5। कैन यू सी दिस? नहीं सर, वो ट्रांसपेरेंट है ना मामा। नहीं सर का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट है इसलिए नजर नहीं आ रहा। ट्रांसपेरेंट है, क्या देख रहे हो, झांक के क्या देख रहे हो? वाज़ेह है कि पूरे पूरे ग्रीन को उसने कवर किया। आप समझ आइए। नहीं तो आप कलर चेंज करके देख लें, या कुछ पेरेंट का ग्रीन है ना, इसको आप येलो करके देख लें। क्लियर है जी? ऑन करके पोजीशन फिक्स्ड व्हेन यू वांट टू प्लेस एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट नॉर्मली दोनों इकट्ठी यूज होती हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली। मैंने कहा नॉर्मली दे आर यूज टुगेदर, नॉट नेसेसरीली इंडिपेंडेंट भी यूज हो सकती है, स्पेशली पोजीशन रिलेटिव। तो जब आपका सिनेरियो ये हो कि आपने एक चाइल्ड को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट नहीं बल्कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑन पेरेंट मूव करना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों को यानी पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे, चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, और फिर चाइल्ड ही को टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की कोई वैल्यू देके पेरेंट के मुताबिक उसे प्लेस करेंगे। तो यूं हमारी हो गई पोजीशन स्टैटिक 1, पोजीशन फिक्स 2, पोजीशन एब्सोल्यूट 3, पोजीशन रिलेटिव 4, और आखिरी रह गई है पोजीशन स्टिकी। दैट विल बी डिस्कस्ड टुमारो, बल्कि टुमारो भी नहीं, मे बी जब उस तरह का कोई सिनेरियो हमारे सामने आएगा, या कल हम ढूंढ लेंगे कोई सिनेरियो। स्टिकी का मतलब ये है कि एक खास पोजीशन तक स्टिक ना करे, उसके बाद स्टिक करे। यानी जो ही आप स्क्रॉल करते हैं ना, हाँ, लेकिन वो तो जावास्क्रिप्ट है, मैं फ़र्क बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पे है, ये यहाँ पे रेड पड़ा है, हम कहते हैं ये जब स्क्रॉल करके टॉप से 30 पिक्सल रह जाए, यानी इस एलिमेंट की स्पेस टॉप से जब 30 पिक्सल रह जाए तब ये वहाँ स्टिक हो जाए, वहाँ से ऊपर ना जाए। दैट इज कॉल्ड स्टिकी। बट ऑब्वियसली एक सिनेरियो में देखेंगे इसको तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। बिल्कुल नहीं, यूज़ तो मतलब यही करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। अब सिर्फ इसको डिफरेंट केस सिनेरियोज में यूज़ करेंगे तो आपको खुद ये पक्का हो जाएगा कि आपको खुद यू विल बिकम डिसाइसिव कि हम कहाँ यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई और इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न? नो, थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू।